हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। उससे पहले हमने कुछ इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में बच्चे आप 3 मेथड्स के बारे में पढ़ोगे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो 3 तरह के मेथड रहेंगे और कुछ कंडीशंस रहेंगी, कब सॉल्यूशन बनता है कब नहीं बनता है उसको चेक करना है। इक्वेशंस को बिना सॉल्व किए भी हम बता सकते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला गया है हमें कि सॉल्व ग्राफिकली 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in maths quiz. If the number of girl is four more than number of boys, find the number of boys and find the number of girls. तो बेटा हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं पहले, लेट नंबर ऑफ बॉयज, number of boys is x and number of girl is y, number of girl is y। ये हमने लेट कर लिया। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन बना लेनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया था। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स है हमारे पास y, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, 2 इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफ बनाएंगे। तो बेटा पहली इक्वेशन के लिए हमें चाहिए पॉइंट्स। तो पॉइंट्स ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे। पहले हम यहाँ पर पुट कर लेंगे x की वैल्यू। अगर x 0 है तो y 10, अगर x आपका 2 है देन y 8, अगर x 3 है देन y इज 7। कैसे किया मैम आपने? बेटा इसको वैल्यूज को यहाँ रख लेना है और ये आंसर आ जाएगा इस तरह कट करके, बस 10 - 2 8 आ गया। इसी तरह जब 3 रखा तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तीनों केसेस में हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब बेटा इसी तरह सेकेंड इक्वेशन का भी ग्राफ बना लेंगे। इसी तरह पॉइंट्स पुट कर लेंगे। x पहले हम ले लेंगे 0 तो 4 आ जाएगा, x ले लेंगे 2 तो 6 आ जाएगा, 3 लिया तो 7 आ गया। ठीक है, वैल्यूज ही पुट की हैं। अब हम बच्चे ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए हमें चाहिए x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ड्रॉ कर लेते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये हमारी हो गई x एक्सिस एंड दीज आर y एक्सिस। तो ये बन गया हमारे पास ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह यहाँ पर पॉइंट्स ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला हमारा पॉइंट है जब x 0 है तो y 10 है। ठीक है, 10 तो हमने लिया ही नहीं यहाँ पर, तो 10 भी ले लेते हैं, 9 10। तो जब x हमारा 0 है तो y 10 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 के सामने। When x is 2 y is 8, तो बेटा y 8 इसके सामने हम ले लेते हैं, ये पॉइंट आ गया। When x is 3 y is 7, 3 के सीधा चलेंगे 7 के सामने। तो ये अब इसको स्केल से हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट लाइन का ग्राफ बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब सेकेंड लाइन आप आ जाते हैं। 0 है तो 4, 0 है तो 4, 2 है तो 6, 2 है तो 6, 2 है तो 6, ये बन गया। 3 है तो 7, यही वाला पॉइंट। तो बच्चे इसको जब ज्वाइन करेंगे हम तो ये हमारा बन गया ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन y इज इक्वल टू 4 प्लस x। तो बेटा जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइनें, यहाँ पर कर रही हैं मैम, तो ये हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट क्या है? 3 7। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज आर 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7। जहां पे कट करेगा वही हमें आंसर देगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, 5 pencils and 7 pens together cost is 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost is 46 rupees. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. तो बेटा इसको भी हमने ग्राफिकली करना है, तो पहले हम इक्वेशंस बना लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट हम रख लेते हैं x, एंड कॉस्ट ऑफ एक पेन, 1 पेन की हमने रख ली y। तो इक्वेशंस बहुत इजीली बन जाएंगी। 5 पेंसिलें 5x प्लस 7 पेन्स 7y, टोटल बिल बन गया 50 रुपए का। इसी तरह 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स वो बन गए 46 रुपीज से। तो अब ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अब हमने लेने हैं कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। हमें चाहिए अब पॉइंट्स, तो पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पर टेबल बना लेंगे। ये हो गया हमारे पास x और y। अब यहाँ टेबल बना लेते हैं। पहले हम ले लेंगे x इज 0। जब x हमारे पास 0 है तो 7y इज 50, y इज 50/7। तो बेटा 50 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 एंड 1.10, 7.1 आ गया। जब x 0 है तो y आ गया हमारे पास 7.1। ठीक है, अब अगला पॉइंट ले लेते हैं। कोई अगला पॉइंट क्या लें? 3 ले लेते हैं। x इज 3, x इज 3 तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y इज 50 माइनस 15, वो आ जाएगा हमारे पास 35। y इज 35/7, 5। तो 3 है तो 5 आ गया। अगर बेटा हमारे पास y 0 है तो x आ जाएगा 10। ऐसे भी हम पॉइंट्स ले सकते हैं। पॉइंट्स आप ले सकते हो, x एक बार 0 ले लिया, एक बार y 0 ले लिया, वो भी इजीली पॉइंट्स बन जाते हैं। सेकेंड लाइन के लिए हम पॉइंट्स ले लेते हैं। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। पहले x को आप चाहे 0 रख लो, चाहे y को 0 रख लो। x को 0 रखा हमने तो 5y इज इक्वल टू 46, y इज 46/5, ये बन जाएगा 9, 5 जा 45, 1.2, 9.2। ठीक है, और इसी तरह अगर x हमने 3 ले लिया तो 21 प्लस when x is 3, 21 प्लस दिस 46, 5y is 46 माइनस 21, दिस इज 25, तो y हमारा आ गया 5। इसी तरह बेटा x, कोई और पॉइंट ले लेते हैं। x ले लेते हैं हम यहाँ पर, तुम क्या लोगे? एक और पॉइंट चूज कर लो कोई भी। y 0 ले लेते हैं। जब y 0 है तो x आ जाएगा 46/7, तो वो बन जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, 42, 4, 6.5। तो ये बन गया 0, 6.5। बस पॉइंट्स जब प्लॉट हो गए, पॉइंट्स जब आपने ढूंढ लिए, एक ही काम रह जाता है फिर ग्राफ का। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो बेटा ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए x एक्सिस y एक्सिस। यहाँ पर सारी x एक्सिस y एक्सिस जो है मैं पॉजिटिव ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव ही वैल्यूज हैं टेबल में। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह हम ले लेते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे कर सकते हो प्रैक्टिस। ग्राफ पेपर पे ज़्यादा इजी रहेगा आपको प्लॉट करना, ये सारा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। अब बच्चे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x है हमारा 0 तो 7.1, 0 है तो 7.1 यहाँ जैसे बनेगा। 3 है तो 5,
3 है तो 5, 5 के सामने यहाँ पॉइंट आ गया। 10 है तो 0, तो यहाँ 10 है तो 0, x जब 10 है तो 0, तो वो यहीं रह जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, हम ऐसे बना लेते हैं अभी फिलहाल, ये बन गई। ठीक है, इस पे बेटा आपने एक काम जरूर करना है, ये लाइन का नाम जरूर लिख देना है और थोड़ा सुंदर लगता देखने में। और 0, 7.1 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर पॉइंट्स भी लिख दोगे। इसका रीज़न मैं बताऊंगी आपको, पॉइंट्स क्यों लिखने हैं, कुछ बताया जाएगा आपको इसके बारे में। अगला लाइन का ले लेते हैं। 0 है तो 9.2 यहाँ जैसे रहेगा, 3 है तो 5 यही सेम पॉइंट आ रहा है, 6.5 है तो 0 यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारा बन रहा है सीधी लाइन एक, ये। ठीक है, तो हमारा आंसर है 3 and 5। नंबर ऑफ पेंसिल्स उसने खरीदी 3, नंबर ऑफ पेन्स उसने खरीदे, सॉरी कॉस्ट, दिस वाज द कॉस्ट नॉट नंबर, यह है कॉस्ट। एक पेंसिल आ रही है 3 रुपीज़ की और एक पेन आ रहा है 5 रुपीज़ का। भाई आज के ज़माने में तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अरे 3 रुपीज़ की कौन सी पेंसिल आती है, कोई पेंसिल नहीं है जो 3 रुपीज़ की आ रही है। ठीक है, और 5 रुपीज़ का पेन तो अभी भी आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। So please like, share and subscribe our channel.